गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने माउथ और स्टमक में डाइजेशन पढ़ा था और यह देखा था कि कैसे जो भोजन हम लोग करते हैं वह माउथ और स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट होता है। यह पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है नेक्स्ट स्टेज में इंटेस्टाइन में एंटर होता है। आज हम डाइजेशन इन इंटेस्टाइन स्टडी करेंगे। स्टमक के कंटेंट्स जो कि थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी के होते हैं, जिसे हम काइम कहते हैं, यह ड्योडेनम में पायरोलिक वाल्व के थ्रू एंटर होते हैं। ड्योडेनम में जब ये काइम आता है तो ये 3 डाइजेस्टिव जूसेस के कांटेक्ट में आता है। यह 3 डाइजेस्टिव जूसेस हैं बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जो हैं वो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट से ड्योडेनम में एंटर होते हैं और ये दोनों डक्ट्स एंटर होते हैं थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस जो हैं ये दोनों ही एल्कलाइन होते हैं। इनका हाई एल्कलाइन कंटेंट जो है वो जो एसिड काइम है उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है और यह शिफ्ट जो एसिड से एल्कलाइन की तरफ होता है पीएच का, वो ज़रूरी होता है क्योंकि पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एक्टिविटी एल्कलाइन पीएच में ही होती है। नाउ वी कम टू दी बाइल जूस। बाइल जूस जो है वो एल्कलाइन विस्कस येलो ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, बट ह्यूमन बाइल जो है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है। बाइल जो है वो कंटिन्यूअसली सिक्रीट होता रहता है लिवर से और एक दिन में 0.5 से 1 लीटर बाइल जो है वो लिवर सिक्रीट करता है और यह बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए बाइल की ज़रूरत होती है तो वो बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर सप्लाई करता है। बाइल का सिक्रीशन कैसे होता है? ये एक हार्मोन से इनिशिएट होता है जिसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। जैसे ही फूड इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो फूड की प्रेजेंस इंटेस्टाइन में जो है, स्पेशली फूड में अगर मीट्स और फैट्स हैं तो यह इसके रिस्पॉन्स में इंटेस्टाइन जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है, जैसे मैंने बताया कोलिसिस्टोकाइनिन। और कोलिसिस्टोकाइनिन के इन्फ्लुएंस में गॉल ब्लैडर जो है उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से उसमें जो बाइल प्रेजेंट है वो ड्योडेनम में फ्लो होता है। बाइल का कॉम्पोजिशन और बाइल के फंक्शंस। गॉल ब्लैडर में जो बाइल होता है वो हेपेटिक बाइल के कंपैरिजन में ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बाइल लिवर सिक्रीट कर रहा है वो जब गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है तो उसमें से वाटर जो है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी जगह म्यूकस जो है वो उसमें ऐड होता है। तो इसलिए वो बाइल जो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड है इट इज़ मोर कंसंट्रेटेड एंड विस्कस। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द गॉल ब्लैडर बाइल। किस किस चीज़ों से बाइल जूस जो है वो बना हुआ होता है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका वाटर। 86% ऑफ द बाइल जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ वाटर। फिर इसमें कई तरह के मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यह मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो एसिड काइम को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। 2 बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। पहला है सोडियम ग्लाइकोकोलेट और दूसरा बाइल सॉल्ट है पोटेशियम टोरोकोलेट। यह दोनों जो हैं इनका क्या फंक्शन है? बोथ ऑफ देम इमल्सिफाई दी फैट्स। जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का है वो ड्योडेनम में वो बाइल सॉल्ट्स के द्वारा किया जाता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो बाइल सॉल्ट्स का है वो यह है कि ये हेल्प करते हैं फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में। कौन कौन से वाइटामिन्स होते हैं फैट सॉल्यूबल? विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो इनके एब्जॉर्प्शन में भी ये मदद करते हैं। नाउ व्हाट इज इमल्सिफिकेशन?
इमल्सिफिकेशन क्या है? इट इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू अ सस्पेंशन ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स, जो कि 1 mm इन डायामीटर्स होते हैं। तो ये फाइन ड्रॉपलेट्स जो हैं फैट के, ये इनन्यूमरेबल इन नंबर होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, और इसलिए ये लाइपेज एंजाइम को एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिस पे वो एक्ट कर सकता है। इस वजह से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो भी फास्ट हो जाता है। 90% ऑफ द बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो एक्टिवली इलियम द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वापस लिवर में पहुंच जाते हैं थ्रू दी पोर्टल ब्लड लिवर से फिर ये बाइल जो है सॉल्ट्स जो हैं ये एक्सक्रीट होते हैं इनटू दी इंटेस्टाइन, यानी कि ये दोबारा से जो बाइल सॉल्ट्स एक बार जो यूज़ हो गए वो दोबारा से लिवर में जाते हैं और फिर बाइल जूस में मिलकर वापस इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। तो दिस प्रोसेस जो है, जो कि रीयूटिलाइजेशन होता है बाइल सॉल्ट्स का, उसको कहते हैं एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स। Another important constituent of bile juice is bile pigments. Bile pigments क्या हैं? These are the waste products जो कि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं और लिवर जो में ये वोन आउट एथ्रोसाइज जो लिवर में होते हैं उनसे का ये एंड प्रोडक्ट होते हैं और इनकी कोई भी फंक्शनल इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं होती है। बाइल क्या है? वो उनके एक रूट है एक्सक्रीशन का जहाँ से ये एक्सक्रीट हो सकते हैं। दो इम्पॉर्टेंट बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है वो गोल्डन येलो कलर का होता है और ये ह्यूमन बाइल का चीफ पिगमेंट होता है, और बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का होता है और इट इज़ दी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ दी बिलीरुबिन। अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज म्यूकस। म्यूकस क्या है? ये एक बफर और एक लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। फिर इसमें प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन, ये दोनों ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। इन फंक्शंस के अलावा बाइल जूस जो है वो एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। कई तरह के ड्रग्स और कई तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कॉपर, जिंक एंड मर्क्यूरी हैं, इनको भी ये एक्सक्रीट करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है बाइल का वो ये है कि ये फिशीज को कलर करता है और डीओडराइज भी करता है। तो ये फंक्शंस थे बाइल जूस के। बाइल जूस में हमने यह देखा कि इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऐसा किसी भी फूड स्टफ को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं करता है, लेकिन इसमें जो बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस जो है इसका सिक्रीशन भी हार्मोनल कंट्रोल में होता है। जैसे ही फूड इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय द इंटेस्टाइन। तो ये हार्मोन्स क्यों सिक्रेट होते हैं? इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू दी फूड जिसमें HCl, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्टफ्स जो हैं उसमें ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये जो हैं वो ब्लड द्वारा पेनक्रियास तक जाती हैं और पेनक्रियास को जाकर ये हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपना जूस जो है पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट करे। तो ये एक्टिव हार्मोन कंपोनेंट्स जो हैं ड्यूओडेनम के, ये दो सेपरेट फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। वन इज सिक्रेटिन एंड द अदर इज पेनक्रियोजाइमिन। सिक्रेटिन जो है वो स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को थिन वाटरी फ्लूइड के प्रोडक्शन के लिए, जो कि बाइकार्बोनेट कंटेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका एंजाइम कंटेंट जो है वो कम होता है।
ऑन द अदर हैंड पेनक्रियोजाइमिन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं पेनक्रियास को प्रोडक्शन के लिए एक विस्कस फ्लूइड के, जिसका बाइकार्बोनेट कंटेंट तो लो होता है लेकिन उसका एंजाइम कंटेंट जो है वो हाई होता है। तो दिस पेनक्रियोजाइमिन इज जस्ट रिवर्स टू सिक्रेटिन। तो अभी तक यह माना गया था कि कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता था गॉल ब्लैडर में, और पेनक्रियोजाइमिन जो है वो सिक्रीशंस के लिए, पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशंस के लिए पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता था। और ये दोनों अलग अलग जूस जो है वो हार्मोन्स थे। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि एक सिंगल हार्मोन ही सिक्रीट होता है सेल से, जो कि यह दोनों एक्टिविटीज़ बाइल जूस के लिब्रेशन और पेनक्रियाटिक जूस के लिब्रेशन में हेल्प करता है। और इसको एक कॉमन नेम दिया गया है कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं CCKPZ। नाउ composition and functions of the pancreatic juice। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो भी नॉन विस्कस एल्कलाइन फ्लूइड है, जिसका pH 7.5 से लेकर 8 तक हो सकता है। ये मेनली वाटर से बनता है। इसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड मेनली इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज, लाइपेज एंड पेप्टाइडेजेस। ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म्स हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म्स में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रेजेंट होते हैं, और इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है ताकि वो जो है वो फूड स्टफ्स पर एक्ट कर सकें। तो यह जो एक्टिवेशन है वो किसके पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन दी हार्मोन नोन एंजाइम नोन एज एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज जो है ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं, जो कि ट्रिप्सिनोजन को, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। एडिशनल ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन जो हैं वो उस पर फिर ट्रिप्सिन एक्ट करता है जो कि एक्टिव हुआ था, और ये ऑटो कैटालिटिकली जो है वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन सारे एंजाइम्स के फंक्शंस क्या हैं, वो कैसे फूड स्टफ्स पर एक्ट करते हैं। सबसे पहले एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, यह एक्ट करते हैं प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स पर, और उनको ट्राई एंड डाई पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इज अमाइलेज, जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजिन पर एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन्स में। एंड थर्ड एंजाइम इज लाइपेज विच एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट्स। ये फैट्स जो कि बाइल जूस के बाइल सॉल्ट्स की वजह से एमल्सिफाई हुए थे, इन पर अब पेनक्रियाटिक जूस का लाइपेज एक्ट करता है और इनको कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड्स एंड 2 मोनोग्लिसराइड्स। नेक्स्ट एंजाइम इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए जो है इट एक्ट्स ऑन पॉलीपेप्टाइड्स and removes the carboxyl terminal amino acids that have aromatic or branched aliphatic side chains. Another important enzyme is carboxypeptidase B. This also acts on polypeptides, but this cleaves the carboxyl terminal amino acids that have basic side chain. And the other aminopeptidases प्रेजेंट होते हैं, दे एक्ट ऑन दी पॉलीपेप्टाइड्स एंड दे क्लीव दी एन टर्मिनल अमीनो एसिड फ्रॉम दी पेप्टाइड्स। सो इस तरह से हमने देखा कि कैसे बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जो हैं ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्टमक से आया है उस पर एक्ट करते हैं। बाइल जूस में जैसे हमने देखा कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, वो मेनली फूड को, जो फैट्स हैं स्पेशली, उनको इमल्सिफाई करता है
और पेनक्रियाटिक जूस में इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स तीनों पर ही एक्ट करते हैं और उनको एक और स्मॉलर डिनोमिनेटर तक ब्रेक करते हैं। यहाँ पर हम आज यही अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। टुमारो वी विल स्टडी द पार्ट 2 ऑफ इंटेस्टाइनल डाइजेशन, जिसमें हम सूकस एंट्रिकस जो है उसका एंजाइम्स जो हैं वो फूड को कैसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर तक ब्रेक करते हैं उसको हम स्टडी करेंगे।